हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब आप लोग जो है प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। वह छोटी छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। इसका मतलब ये है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी हो जिसको हम 35 से भाग दें तो 7 शेष आवे, 56 से भाग दें तो 7 शेष आवे, 91 से भाग दें तो 7 शेष आवे। इसका मतलब इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम समापरिवर्तक निकालेंगे और उसमें 7 जोड़ देंगे तो वह संख्या प्राप्त हो जाएगी जिसमें इन तीनों संख्याओं से भाग देने पर शेषफल 7 प्राप्त होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का गुणनखंड करेंगे। तो पहले 35 का गुणनखंड करते हैं। तो 35 2 से कटेगा नहीं क्योंकि इसके लास्ट में 0 2 4 6 8 है नहीं। तो इसका मतलब 5 3 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। 3 से नहीं कटेगा, यह 3 से भी विभाजित नहीं हो सकता। इसके लास्ट में 0 5 है, मतलब 5 है, इसलिए 5 से विभाजित हो जाएगा। तो 5 से भाग देंगे, 5 7 35, 7 अभाज्य संख्या है, 7 से भाग देंगे, 7 1 7, पूरा पूरा जो है कट गया। अब इसके बाद जो है हम 56 का गुणनखंड करते हैं। तो 56 जो है इसके लास्ट में 6 है, तो जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 होता है वह 2 से विभाजित होता है, इसलिए यह 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 56 भागा 2, 2 दूनी 4, घटा दीजिए, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 6 है, 2 8 16, यह पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि 2 का भाग देने पर यहाँ 28 आएगा। 28 भी 2 से विभाजित हो जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 8 है। तो 28 में जो है 2 का भाग देंगे, 2 एक अन्य 2, कट जाएगा पूरा पूरा, 8 उतारेंगे, 2 चौके 8, यह भी पूरा पूरा कट जाएगा, 14 आएगा। तो यहाँ 14 लिखेंगे, फिर जो है 14 भी 2 से कट जाएगा। तो 14 भागा 2, 2 सते 14, पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए जो है यहाँ 7 आएगा, 2 सते 14। अब फिर इसको 7 अभाज्य संख्या है, इसलिए हम इसको 7 से विभाजित करेंगे, 7 एकन्ने 7 हो जाएगा। अब इसके बाद हम जो है 91 का गुणनखंड करते हैं। इक्यानवे का गुणनखंड करेंगे तो यह जो है 2 से कटेगा नहीं क्योंकि इसके लास्ट में 0 2 4 6 8 है नहीं। 9 1 10, 3 से भी नहीं कटेगा। फिर इसके बाद 5 से कटेगा नहीं क्योंकि 0 5 लास्ट में नहीं है, तो 7 से यह कटेगा। तो 7 से इसको विभाजित करते हैं, 91 भागा 7, 7 कन्ने 7 हो जाएगा, घटा देंगे, यहाँ 2 आएगा, लास्ट में 1 उतर जाएगा, 7 तिरिक 21 हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ 91 में 7 का भाग देने से यहाँ 13 आएगा, और फिर जो है 13 अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 से हम भाग देंगे तो यहाँ 13 कन्ने 13 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से यह तीसरी संख्या का गुणनखंड हो गया। अब जो है तीनों संख्याओं का गुणनखंड स्पष्ट रूप से लिखते हैं। इसका गुणनखंड 5 गुणे 7 है। इसका गुणनखंड 2 पर 3 की घात गुणे 7 है, गुणे 7 है। और इसका गुणनखंड 7 गुणे 13 है। तो लघुत्तम समापरिवर्तक निकालने के लिए क्या करते हैं, लघुत्तम समापरिवर्तक बराबर सभी गुणनखंडों को लिया जाता है और उसकी सबसे बड़ी घात के रूप में। तो 2 गुणनखंड है, इसमें सबसे बड़ी घात 3 की है, तो 2 पर 3 की घात। इसके बाद 5 गुणनखंड है, 5 ले लीजिए। 7 गुणनखंड है, 7 ले लीजिए। इसके बाद 13 गुणनखंड है, 13 गुणनखंड ले लीजिए। इसके बाद इसमें और कोई गुणनखंड नहीं है। अब 5 को इसके 1 2 के साथ लिख देते हैं, इसका मतलब 2 गुणे 5। अब इसमें 2 बार 2 मिलेगा, तो इसलिए 2 गुणे 2, और उसके बाद गुणे 7, और उसके बाद गुणे 13। तो अब हम क्या करते हैं,
5 गुणे 2 10 हो गया, तो बराबर हो जाएगा 10। अब जो है 2 दूना 4, 4 सत्ते 28, तो गुणे 28 हो गया। अब जो है इसके बाद लास्ट में गुणे 13 है, तो 13 हो गया। अब इसके बाद हम 28 का गुणा 13 में कर देते हैं, और इसके पहले जो है यहाँ 10 है, तो 28 गुणे 13, 8 त्रिक 24 के 4 हासिल 2 हो गया, 3 दूनी 6 2 8 84 हो गया, 8 त्रिक 24 2 और 3 दूनी 6 2 8, हाँ ठीक है। अब 8 एकन्ने 8 यहाँ हो जाएगा, और 2 एकन्ने 2 यहाँ हो जाएगा। इसको जो है जोड़ दीजिए, यहाँ 4 हो गया, 8 8 16 हो गया, एक हासिल आएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 364। तो यहाँ हो गया 364, 364 हो गया। 10 से गुणा करेंगे तो इसके आगे शून्य बढ़ जाएगा, 3640, 3640 हो गया। अब इसमें हम जो है 7 जोड़ देंगे, तो वह संख्या प्राप्त हो जाएगी जिसका शेष जो है 7 प्राप्त होगा, जिसमें शेष जो है 7 प्राप्त होगा। तो इसका मतलब वह है संख्या बराबर 3640 प्लस 7, 7 जोड़ देंगे तो वह संख्या प्राप्त हो जाएगी, 7 4 36, तो 3647, 3647 सी पार्ट में है, इसलिए सी विकल्प इसका सही उत्तर होगा।